नमस्कार दोस्तों, योगाचार्य संपत शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि जो श्रेष्ठ आरोग्य पुस्तक जो मेरे द्वारा लिखी गई, जिसमें आपको क्या क्या जानकारी देनी है और किस प्रकार से लिखी गई, किस किस प्रकार के जो रोग हैं उनके जो उपाय दिए गए हैं, एक एक पुस्तक की अपन चर्चा करते हैं। अभी मेरे पास दो बुक है, जो श्रेष्ठ आरोग्य भाग 1 है और ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भाग 1 है और ये इसका पीछे का कवर है और ये 200 पेज की बुक है। और दूसरी बुक है मेरे पास आपके श्रेष्ठ आरोग्य जो भाग 2 है और ये इसका पीछे का कवर पेज है। और दोनों बुकों की समीक्षा कर लेते हैं, आपको वास्तव में किस चीज की बुक की आवश्यकता है और कौन सी बुक आपके लिए उपयोगी रहेगी, उसकी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रेष्ठ आरोग्य जो कि भाग 1 है। ये प्रिंट होके आ गई है। शुरू में इसकी 100 बुक आई थी तो वो तो लोगों तक पहुंच चुकी है, लेकिन उस समय इसमें 160 के आसपास कुछ पेज थे, अब इसमें 200 पेज कर दिए गए हैं। और बहुत प्यारी बुक है, बहुत अच्छी डिजाइन से इसको किया गया है। और इसमें जो सबसे मैंने पहले भी बताया इसमें नवाचार क्या है, सबसे पहले इसमें जो लगभग सारे रोग होते हैं तो सारे रोगों के उपचार इसमें दिए हुए हैं। मैं आपको जो शॉर्ट स्वीट में या कैसे भी करके बता देता हूं कि सबसे पहले आप देखेंगे इसमें जैसे खुशहाल जीवन जीने के जो नुस्खे हैं उसमें देखेंगे, चाहे आपके हितकर आहार और साइटिका का उपचार, इसके अलावा आप कहीं से बवासीर का उपचार, बांझपन का उपचार, आंवले के सेवन में, गर्भपात में या गर्भ ठहरने में इसका क्या लाभ है, आंखों की ज्योति कैसे बढ़ाते हैं, इसके अलावा बाल झड़ना, खांसी के आयुर्वेदिक उपाय और थायराइड का उपाय, उस सारे मधुमेह, डायबिटीज के लिए, बच्चों के लिए प्रभावी उपाय दिए गए हैं। इसके अलावा घर पर आप पंचक्रम कैसे कर सकते हैं अपनी बॉडी का, और मासिक धर्म के लिए, महिलाओं के लिए ये सारी चीजें दी गई है। शिलाजीत के लाभ है, संसार व्यवहार कब करें कब ना करें, ये सारी चीजें। इसके अलावा नाभि खिसक जाती है तो नाभि में कौन सा तेल डाले, कौन सी प्रकृति वाले को कौन सा तेल डालना है, नीम के तेल के लाभ है और उबटन के लाभ है। उबटन तो बहुत शानदार चीज है। और इसके अलावा जैसे आपके वात रोग, घुटनों के दर्द में है तो, और बालों के लिए अलग अलग उपाय दिए गए हैं। और हार्ट के लिए, इसके अलावा जो आपके हार्ट की टेबलेट चल रही है लेकिन फिर भी खून पतला करना है तो वो सारे उपाय दिए गए हैं। वजन कम करने के सूत्र दिए गए हैं। और इसके अलावा आप घर पर पंचक्रम, पहले मैंने आपको बता दिया ये सारी चीजें। और यहाँ पर जो एक वार्षिक चूर्ण है वो भी दिया गया। इसके अलावा आप भी अगर ऐसी बुक अपने जो पब्लिकेशन करवाना चाह रहे तो आप भी हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं संपर्क कर सकते हैं। और बहुत प्यारी बुक है, आप मंगवा सकते हैं इस बुक को। स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं, आपको बाई पोस्ट भेज दी जाएगी। अब बात करते हैं भाग 2 की। तो दोस्तों श्रेष्ठ आरोग्य जो ये बुक्स पड़ी हुई हैं, आज भी मैं डिस्पैच करके आया था, तो ये बहुत प्यारी बुक है। वो जो भाग 1 है, ये बुक क्या है कि इसमें आयुर्वेदिक के जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपको जैसे मान लो वजन कम करना तो 1 चम्मच जीरा लेना है, 1 साबुत चम्मच धनिया लेना है, सौंफ लेनी है, अदरक या सौंठ लेना है, 5-7 लौंग लेने हैं, इसका किस प्रकार प्रयोग करना, क्वाथ पीना है या फिर चूर्ण बना के पीना है, ये सारी जानकारी इसमें दी हुई है। अब बात कर लेते हैं आपके सामने श्रेष्ठ आरोग्य भाग 2। बहुत प्यारी बुक है, मतलब आयुर्वेद में एक, अगर आप आयुर्वेद का ऐप भी नहीं जानते तो भी आपके लिए बहुत प्यारी है। क्योंकि प्यारी बुक इसलिए है कि आप आयुर्वेद में अगर रुचि रख रहे हैं तभी तो आप इस वीडियो पे बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ये 3 शब्द आपने सुने होंगे, वात, पित्त और कफ, ठीक है। इन तीनों का जो समावेश है, वात, पित्त, कफ। बहुत बार क्या है कि जैसे किसी को सौंठ का पाउडर और शहद मिला के खा रहा तो उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही और किसी की हो रही है, तो उसका क्या कारण है, तो वात वालों को क्या प्रयोग करना है, पित्त वालों को क्या करना है और कफ वालों को क्या करना है, ये वाली जानकारी इसमें। तो हर प्यारी से प्यारी चीज। और सबसे पहला आपका सवाल ये हो सकता है कि आपकी प्रकृति कौन सी है, आपके शरीर की जो प्रकृति है, वात है, पित्त है, कफ है, तो आप घर बैठे किसे जान सकते हैं, यानी इस पुस्तक में जो लेख है उनके माध्यम से, जो दी हुई जानकारी है उनके माध्यम से कैसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले ये भाग 2 है, तो ये आपके लिए, ये सबसे पहले तो इसमें ISBN नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको ये आ गया, देखो कैसे पता करें अपनी प्रकृति, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छी सी दी गई है। एक छोटी सी जानकारी मैं दूं कि जब आप इसका जो पेज संख्या 10 देखेंगे ना, शुरुआत करेंगे तो आपके शरीर की बनावट, आपकी त्वचा कैसी है, बाल, आंखें, आपकी भूख कैसी है, पाचन शक्ति कैसी है, विशेषता आपके शरीर की, आपके स्वभाव की विशेषता, इतना प्यारा चार्ट है। तो सबसे अधिक है, जैसे वात वाले आप इनमें देखेंगे कि आपके शरीर की बनावट, वात की जो इंडेक्स दे रखी है
उसके अनुकूल है, पित्त के अनुकूल है या फिर कफ के अनुकूल है। तो उस हिसाब से अब ये आपको पता लग जाएगा कि इसमें से आपकी प्रकृति कौन सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं, जैसे आपके जैसे कील मुहावसे हो रहे हैं लेकिन आपके शरीर की प्रकृति कफ है, तो आपको क्या उपचार लेना है, कौन सी ऋतु में वात वालों को क्या खाना है, पित्त वालों को क्या खाना है। भारी भोजन करके आ गए, मान लो शादी ब्याह पार्टी में भारी भोजन करके आ गए, तो दाल बाटी चूरमा खा के आ गए, राजस्थानी भोजन होता है अच्छा सा। तो उसके बाद आपको क्या खाना है। अब जो मोटे लोग हैं, अधिकतर कहा जाता है कि वो कफ वाले होते हैं, तो पित्त वाले भी हो सकते हैं, तो वो आप इससे जानेंगे। इसके अलावा इसमें कमर दर्द के उपाय, आपके उपवास के, चाय छोड़ने के नुकसान और लाभ, मोबाइल के उपाय है, जो मोबाइल के दुष्प्रभाव है उसकी जानकारी दी गई है। लेकिन उसमें भी देखो कितना दौड़ना, बहुत प्यारी बुक है, मैं सच बोल रहा हूँ। आयुर्वेद में एक तरीके से क्रांति लाने वाली बुक है। क्यों लानी है, क्योंकि जैसे मान लो आपको रात को पिंडलियों का दर्द हो रहा है, तो कौन सी प्रकृति का शरीर है आपका, वात है, पित्त है, कफ है। काफी मेहनत की गई इसमें, और सबसे बड़ा कि इसमें इस तरीके से जो लाइनों की तरह नहीं दिया है, सारा इंडेक्स सिस्टम दिया गया इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि किसको क्या करना है, जैसे रक्त संचार की समस्या हो रही है, और वात पित्त कफ वालों में किसको कितना दौड़ना है, कितने किलोमीटर दौड़ना है। और उसके अलावा पानीपता से, आयुर्वेदिक पानीपता से, बहुत क्रांतिकारी बुक है, आयुर्वेदिक पानीपता से बनाने की विधि दी गई है। मैं तो इसमें यह भी लिखा है कि जमाना आयुर्वेद का है, कोई भी भाई व्यापार में अगर आयुर्वेदिक का जो नवाचार करेगा तो वो भी लोगों के रुझान उसकी ओर आएगा ही आएगा। इसके अलावा मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, जल सेवन, आप किस प्रकृति के हैं, तो आपका जल सेवन किस प्रकृति के जो धातु है जल का, जो जैसे तांबा है, मटका है, चांदी है, तो इसमें जो स्टील का है, किस में आपको सेवन करना चाहिए। इसके अलावा वस्त्र धारण, बहुत प्यारी चीज है। अगर आपकी वात पित्त कफ वाली जो प्रकृति है उसमें आपको कौन सा वस्त्र धारण करना है, ये सारी चीज इसमें दी गई है। सोने की दिशा की जानकारी दी गई है, कौन सी माला आपको धारण करनी है। और इसके अलावा आपके जो मित्रता है, मित्रता किस प्रकार के प्रकृति वालों के साथ किस प्रकार की मित्रता लंबी रहती है, ये सारी चीज दी गई है। सबसे खास बात मैं आपको कहूंगा कि इस बुक को अवश्य लीजिएगा, और स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पर संपर्क कर लेना, और जरूर आपको भेज दी जाएगी। सबसे खास बात कि जो आपके अफसर है, आप बैठे बैठे उस अफसर की प्रकृति जान जाएंगे, और उनको मिलने का समय, अगर अफसर कफ प्रवृत्ति के हुए तो उनको मिलने का समय क्या अनुकूल हो सकता है, वात वाला क्या हो सकता है, पित्त वाला जो अफसर है उसका क्या हो सकता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है, और आपके प्राणायाम कौन से करने हैं, आपको फूलों की सुगंध कौन सी लेनी है प्रकृति अनुसार, आपको छाया में बैठना तो कौन से पेड़ की छाया में आपको बैठना चाहिए। तो ये सारी जानकारी, मासिक धर्म के असंतुलन के हिसाब से उसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा जो संतान सुख है, उसके अलावा आप कभी पद यात्रा करते हैं तो उसका शेड्यूल्ड कैसा होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज आपका दैनिक काढ़ा क्वाथ वो कैसा होना चाहिए, और सब्जी को पकाने के लिए इसके अलावा कुछ वार दिए गए हैं, कब खानी कौन सी सब्जी कौन सी नहीं खानी है। और पूरा बहुत प्यारा रसोई में होने वाली 50 औषधियां, उनका काढ़ा, तो 50 दिन तक। जैसे आज मैं पहले बात कर लेता हूँ, जैसे अदरक है, अदरक का काढ़ा कैसे बनेगा, हल्दी का काढ़ा, काली मिर्च का, तुलसी, लौंग, दालचीनी, सौंफ, जीरा, धनिया, अजवाइन, ये सब आपकी रसोई की चीजें। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि इस पे मैंने बुक्स में लिखवाया है कि समय लौट आया है, आप भी लौट आओ, रासायनिक विषों से खुद को बचाओ, रासायनिक जो जहर है उनसे खुद को बचाओ, जीवन का हर क्षण मधुमेह बनेगा, आलस्य त्यागो और आयुर्वेद अपनाओ, आयुर्वेद अपनाओ। धन्यवाद दोस्तों।